एक छोटे से गांव में जब किसी ने भगवान का नाम लेकर श्रद्धा की बात की तो उससे पहले लोगों ने उसका सरनेम पूछा। क्या यही है वो समाज जो खुद को धर्म की जमीन पर सबसे पवित्र मानता है? क्या भक्ति से पहले अब भी जाति का प्रमाण देना जरूरी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ उस मणि यादव को नहीं देना था, बल्कि हर उस व्यक्ति को देना है जो मानता है कि भगवान सबके हैं। ये सवाल उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं दीवारों के साये में भक्ति की मशाल जलाना चाहते हैं। राम ने कभी शबरी से उसकी जाति नहीं पूछी, कृष्ण ने सुदामा से कभी उसका गोत्र नहीं जाना। अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं करते तो उनके नाम पर ये जातिवादी ठेकेदारी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये घटना केवल एक कथावाचक की नहीं, ये उस सोच की हार है जो मानती है कि भगवान की बातें किसी खास वर्ग का हक नहीं होती। ये उस आवाज की सजा है जो भक्ति में समानता का संदेश देती है। ये उस विचार पर हमला है जो कहता है ईश्वर सबका है। इतना समझ लीजिए कि ये केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि ये हमारी धार्मिक आत्मा पर सीधा प्रहार था। ये हमला एक विचारधारा पर था जो जाति से ऊपर उठकर भगवान तक पहुंचने की राह दिखाती है। कई लोग कहेंगे कि उसने जाति छुपाई, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। लेकिन सोचिए, क्या ये अपराध इतना बड़ा था कि इंसानियत को नीलाम कर दिया जाए? क्या इतना ही कारण काफी है कि किसी पर पेशाब कर दिया जाए, उसकी छोटी काट दी जाए और उसे पैरों में नाक रगड़ने को मजबूर किया जाए? क्या इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था? क्या इसलिए क्योंकि उसकी जात छोटी थी? क्या जात इतनी बड़ी चीज है कि उसकी आड़ में भक्ति को गंदगी में धकेल दिया जाए? हमारा सवाल सिर्फ मारने वालों से नहीं है, हमारा सवाल उन चुप लोगों से भी है जो तमाशा देखते रहे। वो तालियां बजाते रहे और इस बर्बरता को मजाक समझते रहे। उनका मौन उनकी सहमति बन गया। हम बार बार कहते हैं जय श्री राम, लेकिन श्री राम के विचारों को अपनाने से हम डरते हैं। हम उनके आदर्शों से मुंह मोड़ते हैं। अगर जात छिपाना गलत था तो कानून है, शिकायत करो। लेकिन हिंसा, अपमान, ये धर्म है या हैवानियत? धर्म का मंच जब किसी के खून से रंगा जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ भगवान नहीं बैठते, वहाँ डर बैठता है, नफरत बैठती है और हम सबका ज़मीर मर जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि किसी ने कथा कहने की हिम्मत की। जो आज कह रहे हैं कि कथावाचक ने धोखा दिया, वो ये भूल रहे हैं कि अगर मंच पर बैठने के लिए जात बताना जरूरी हो जाए तो ये समाज पहले ही मर चुका है। असली धोखेबाज वो समाज है जो जात के नाम पर इंसान को तोलता है। क्योंकि अगर एक भक्त को ये डर सताता है कि उसकी जाति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, तो ये धर्म की नहीं, समाज की नाकामी है। और अगर किसी ने झूठ कहा तो उसका न्याय अदालत तय करे, न कि वो भीड़ जो खुद को भगवान का रक्षक समझती है। आप कहते हैं उसने 2 आधार कार्ड बनाए, तो क्या ये उसके सिर पर पेशाब करने का लाइसेंस बन जाता है? क्या इससे उसकी सारी श्रद्धा बेईमान हो जाती है? या फिर ये साबित करता है कि असली मकसद जातिगत नफरत था? हकीकत ये है कि ये मामला केवल झूठ का नहीं था, ये जाति का था, घृणा का था। और ये घृणा सिर्फ कथावाचक को नहीं, पूरे समाज को निगल रही है। धर्म का मंच जाति से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हैं। जब भीड़ किसी को पीटती है और बाकी लोग खामोशी से खड़े रहते हैं, तो उस हिंसा के भागीदार सब हो जाते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि उसने खुद बुलाया था ये सब, लेकिन सच ये है कि ये बुलावा नहीं था, ये जहर था। इंसान को तबाह करने का ये तरीका केवल जाति के नाम पर किया गया। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या छुपाया, सवाल ये है कि क्या भक्ति अब जात की मोहताज हो गई है? क्या आपको लगता है कि ऐसी बर्बरता पर भगवान मुस्कुराएंगे? क्या राम खुश होंगे कि किसी ने जात छुपाकर उनकी कथा कह दी और उसे सजा मिल गई? ये वही सोच है जो राम को सिर्फ ब्राह्मणों का भगवान बना देना चाहती है, कृष्ण को ऊंचे लोगों का मित्र बनाना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है, भगवान ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। इटावा की ये घटना हमें आईना दिखाती है।
जब तक हम इस जहर को पहचान कर उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक हर कथा, हर भक्ति जातिवाद के दलदल में घसीटी जाती रहेगी। नेता बयान दे रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन क्या यही पर्याप्त है? क्या इंसाफ का मतलब केवल FIR और जेल तक सीमित रहेगा? क्या धार्मिक संगठनों को अब नहीं बोलना चाहिए? क्या अब आम नागरिक की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाए? क्योंकि अगर हम आज भी चुप रहे तो ये चुप्पी सहमति बन जाएगी, और जब जात के नाम पर मारपीट को सहमति मिलती है तो वो समाज अपने ही धर्म का दुश्मन बन जाता है। इस घटना को केवल यादव या दलित समुदाय की घटना मानना गलत होगा। ये हर उस हिंदू के लिए चेतावनी है जो धर्म को जीता है, मानता है। ये धर्म की हार है, समाज की शर्म है और हमारी सामूहिक नाकामी है। अब वक्त है कि हम सिर्फ दुख प्रकट न करें, बल्कि बदलाव की बात करें। जाति को मिटाने की, समाज को जोड़ने की, धर्म को उसके असली रूप में समझने की। स्कूलों, मंदिरों, पंचायतों और घरों में हर जगह ये संवाद शुरू करना होगा कि धर्म किसी जाति का बंधक नहीं है। भगवत कथा हर उस इंसान का अधिकार है जो भगवान से प्रेम करता है, और अगर ये सोच हमने नहीं अपनाई तो यकीन मानिए भगवान भी हमसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि जो लोग उनके नाम पर नफरत फैलाते हैं वो भक्त नहीं होते, वो पाखंडी होते हैं। आज अगर आप खामोश हैं तो सोच लीजिए कहीं आप भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है। जागिए, सोचिए और बोलिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल मुकुटमणि की नहीं, ये लड़ाई आपके धर्म की आत्मा की है।